नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आज की राशि के बारे में। दोस्तों, आप सभी को दूर जाकर वह पछता रही है, तुम्हारी कमी से व्याकुल कर रही है। एक समय में तुम उसके लिए उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम भी उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलती की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और इसका दिया हुआ तथा तुम कठोर हो सकते हो, परंतु क्या तुम जानते हो जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द उसे हो रहा है। मेरे बच्चे, किसी तीसरे के मुंह में उसने तुम्हारे प्रेम कोड और ठुकराया था, परंतु वह मूर्ख तीसरी में भी ढूंढ रहा था। तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसकी कोई नहीं देख सकता। इसलिए वह पछतावे की आंसू रो रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है। वह जानता है कि गलतियां बहुत बड़ी हैं, इसलिए वहां अकेले में ही घट रहा है। मेरे बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है, सच्चाई से अनजान है। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपनी गुनाहों की सजा चाहता है, फिर भी वह कुछ सोच रहा है। मेरे बच्चे, वह जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उसे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी, इसलिए वह रुका हुआ है। क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचती हो, यह इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे को तुमसे दूर रहकर रह सकता है, परंतु तुम्हारे घृणा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी छाप नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे, वह सब कुछ खो चुका है। आज भी ब्रह्मा जी रहा है, पहले की तरह आज भी प्रेम करते, क्योंकि तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, पर वह भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है, स्थित भारी मन से अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक हर्ष छुपा जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी के भी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने थे, प्रयास किया गया है। मेरे बच्चों की तीसरी ने गांधी क्रिया का, जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी के भी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जानना जरा क्या जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने था प्रयास किया गया है। मेरे से तीसरी ने गांधी क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, परंतु कोई भी क्रिया उसे पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर कोई गंदी दृष्टि डाला था तो मैं उसे एक क्षमता नहीं करूंगा। तुम्हारे प्रेम पर उसे दुष्ट की नजर पहले से था। उसे तुम दोनों एक साथ खुश रहने पर भी उसकी तुम्हारे प्रेम पर उसे दुष्ट की नजर पहले से था। उसे तुम दोनों एक साथ खुश रहने पर भी उसकी नजर थी। उसने तुम्हारी प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसने की कोशिश की, परंतु उसकी हर चाल व्यर्थ चली गई। इसलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को अपनी वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति दिल से बात किए बिना फिल्टर है था, कोई बात भी नहीं छुपा था, अचानक इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया हो तो तुम्हें भी कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। वह तुम्हारे आंसू की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करें, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियत ठीक करने वाली, तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया बनाने वाला है। इस अपनी भूल सुधारने का भी खंडन आवश्यक। दो बच्चे, अब तुम्हें न्याय मिलेगा। समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वो कर चुके हैं, उनके परिणाम भोगने का समय आ गया है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति पर देखा नहीं पा रहे। वह लोग तुम्हारी पीछे से लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, मैं नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम तो बहुत आवारा हो, बड़े लालची, न जाने क्या क्या, तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं। तू भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी देते। मेरे बच्चे, पर लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित ही चाहता है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं किया है, परंतु लोगों ने ही तुमको भी धोखा दिया। तुम बेपरवाह हो गए। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारी बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। पहले तुम्हारा शत्रु अपनी जाल में फंसा लेते थे,
लोग भी मानसिक पीड़ा दे रही थी और यह था कि तुम कभी झूठ थे, लोगों के अधीन थे, पर जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे। किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते। इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तभी फिर से रोने पर मजबूर करें। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि भी अब किसी की परवाह नहीं थी, का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेली में ही खुश रहता है। परंतु अब लोगों को स्पष्टता मिल रही है। बस समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गई हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़ी ही चतुराई से बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। हम लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं। कोई जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो फिर तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है। परंतु तुमसे चलने वाले लोगों बात को मारने को तैयार नहीं। पर सब कुछ कह रहा है कि तुम्हें झूठ भी प्राप्त हुआ है। भाग कैसे मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे बच्चे, किसी स्तर पर जाकर तुमने अपने शत्रुओं को हराया, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और तुम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। किंतु अब यह हुआ कि अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिए, किंतु वह अपनी जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक। मेरे बच्चे, तभी जितना तुम्हें रुलाया है, मैं उन सब का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा बुरा चाहने वाली तुम्हारी अपने ही सगे संबंधी और मित्र है। परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे। मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय भक्त थे और हर खुशी, हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है। अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसके लिए तुम प्रयत्नशील है। यह चमत्कार अब होगी मेरे बच्चे। आज तो तुम्हारी बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारी निजी जीवन में क्या चल रहा है। कल चांदनी का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने से दूरी बना ली, क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हैं। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं थी। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ चलकर रहा था। परंतु तुमसे दूर होकर वह परेशान। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम कब क्या कर रहे हैं, कि मिल रहे हैं, किस बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे, खाने को तो मैं तुमसे दूर, किंतु हर समय में तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे कष्ट उठाना है। दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था। तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम है, सम्मान देते थे। किंतु तब उसे कहा था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने कामयाबी पर। मेरी बच्चे, उसने अपने मन अनुसार व्यवहार किया। इसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया। जैसा चाहा वैसा कभी ना चाहता है। किंतु आपसे बहन हो गया है कि तुम बदल गई। अब तो भी उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाली नहीं, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए सटीक जानकारी लेकर हम आते हैं। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिए। आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, उत्साह मिलता, हिम्मत मिलती है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाने के लिए और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए।
और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखिए। वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं। तो पहले तुम कम झूठ, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत दुख दिया। किंतु अब वह दिल मिला रहा है, यह सोचकर कितने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी विश्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल फेंका है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जा किया है, उसे अपनी गलती पर है। वह तो इसीलिए परेशान है क्योंकि उसे आदत लग गई थी, तो फिर रुलाने की तरफ पानी की मेरे रे। बच्चे, तुमने स्किन है जो किया कभी नसीब नहीं करता। तुमने इसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत कुछ भी सुने, बिना गलती के सामने तुमने रायगढ़ गिराया, उससे माफी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसू को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा डर देखा, ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था। तुम्हें दर्पण में वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। किंतु आपका भ्रम टूट चुका है। जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी कुछ लंबे समय से वह तुमसे दूर, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे हैं, परेशान हो। उसके बिना रहा नहीं जाएगा। तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य कर होती, क्योंकि हमेशा से यही होता था। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।